हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका शीर्षक है विचित्र पशु कंगारू। तो बच्चों, इस पाठ में आपको ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले पशु कंगारू के बारे में बताया जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों, यहाँ पर एक संवादात्मक शैली है जिसमें आपस में बातचीत होती है। उस शैली में यह पाठ दिया गया है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। पिता कहते हैं, पुत्री एक कमरे में बैठे हैं, दीवार पर कंगारू की तस्वीर लगी हुई है। पुत्री कहती है, पापा यह देखो कितनी ऊंची छलांग लगा रहा है, यह कौन सा जानवर है। पिता कहते हैं, बेटी यह कंगारू है। तो पुत्री कहती है, क्या कंगारू हमारे देश में पाया जाता है। पिता कहते हैं, नहीं बेटी, यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी अगली टांगें छोटी और पिछली टांगें बड़ी होती हैं। यह इन्हीं के बल पर हमारी तरह खड़ा रह सकता है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्राणी है। पुत्री कहती है, मैंने कंगारू के विषय में एक पत्रिका में पढ़ा था कि इसकी लंबी पूंछ ही इसकी देह को संतुलित रखती है। यह 10 से 15 फुट तक की छलांग भी आसानी से लगा सकता है। पिता कहते हैं, इतना ही नहीं बेटी, जब कोई खूंखार जानवर इसके पीछे लग जाता है तब यह 25 फुट का फासला एक ही छलांग में तय कर डालता है। यह बेचारा भेड़ बकरी की तरह सीधा और डरपोक होता है। पुत्री कहती है, पापा इसके शरीर में एक थैली भी होती है। पिता कहते हैं, हाँ बेटी, यह अपने बच्चे थैली में रखता है। इसके नन्हे बच्चे थैली में रहकर ही माँ के साथ सैर का आनंद लेते हैं। ढीली खाल की थैली ही कंगारू की देह की सबसे अनोखी चीज है। यह अगले और पिछले पैरों के बीच स्तनों के पास बनी होती है। इसी में रहकर बच्चे दूध पीकर पलते रहते हैं। पुत्री कहती है, पापा कंगारू की लंबाई कितनी होती है। पिता बताते हैं, बेटी जवान कंगारू 6 फुट तक लंबा हो सकता है। पुत्री, पापा क्या उसके बच्चे हमेशा थैली में ही रहना पसंद करते हैं। पिता कहते हैं, ऐसा नहीं है बेटी, इसके बच्चे थैली में से निकलकर अपने परिवार के साथ उछल कूद मचा लेते हैं। यह थैली बच्चे की बढ़ोत्तरी के साथ बढ़ती जाती है। खतरा देखकर ये झट से थैली में घुस जाते हैं। मादा कंगारू एक ही छलांग लगाने पर भी बच्चे थैली में से गिरते नहीं हैं। पिता कहते हैं, नहीं बेटी, यही तो इस प्राणी की विशेषता है। मादा कंगारू हमेशा सतर्क रहती है। वह बच्चों को कोई असुविधा नहीं होने देती है। पुत्री कहती है, पापा आज आपने मुझे इतनी अच्छी जानकारी दी है। अब मैं अपने दोस्तों को इस बारे में बहुत अच्छी तरह बता सकती हूँ। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी और साथ ही आपने इससे कंगारुओं के बारे में बहुत सारी नई जानकारियाँ भी ली होंगी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी ज़रूर कीजिए।